साथ में तैयारी तो है जोर शोर से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम भी किए हैं, मेहनत भी किए हैं, जनता के ऊपर विश्वास भी है और भरोसा भी। केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, शहरी सरकार किसकी बनेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पंच और सरपंच निकल करके भाजपा से आए? सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी और अधिकृत प्रत्याशी जीत के आएंगे। सरकार की यदि हम बात करें तो किसकी सरकार? सरकार तो बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने, हम इस वक्त जिला पंचायत दुर्ग में खड़े हुए हैं जहां पर काफी सारा माहौल है। आप देख रहे हैं ग्रामीण इलाके से काफी सारी महिलाएं जो हैं वो आई हैं और यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन जी भी मौजूद है। माया बेलचंदन जी अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी दावेदारी कर रही है और उनके चूंकि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर चुका है, अब अपने उनके गांव के जो काफी सारे लोग थे, महिलाएं थी, तो वो भी किसी न किसी पद को पाने के लिए यहाँ पर अभी जिला पंचायत में बैठी हुई हैं। तो माया बेलचंदन उनके समर्थन में यहाँ पर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आगामी दिनों में किस तरीके की प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी। उन्होंने सदस्यता के लिए जिला पंचायत के लिए भरा है, तो आगे उनकी किस तरीके की रीति नीति रहेगी। हमारे साथ इस वक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य के लिए जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, माया बेलचंदन इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आगामी दिनों में किस तरीके की प्रक्रिया उनकी रहेगी। जी माया जी, सबसे पहले आपका सीजी भास्कर में बहुत स्वागत है। अभी आपने जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना दावेदारी की है, नामांकन भरा है। अभी आप जिला पंचायत में, चूंकि ये प्रक्रिया हो चुकी है, अभी आप किस लिए मौजूद है जिला पंचायत? नमस्कार, मैं माया बेलचंदन पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। वर्तमान में भी अभी मैं फॉर्म भरी हूँ और अभी हमारे क्षेत्र के लोग, अभी जैसे मोहल्ले के हैं, वो सरपंच और जनपद के लिए भरने के लिए आए हैं। उन लोग से मैं मिलने के लिए आई थी और हमारे इधर से अंडा से हमारे भाई अजीत चंद्राकर जी है जनपद में, लता देशमुख जी है जनपद में, इन लोग सब डबल नामांकन डाल रहे हैं, उसके साथ देने आए हैं हम लोग। हमारे मंडल के भी लोग आए हैं, तो हम लोग सब यही साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात कर लेंगे करके। साथ में तैयारी तो है जोर शोर से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम भी किए हैं, मेहनत भी किए हैं, जनता के ऊपर विश्वास भी है और भरोसा भी है। क्या लगता है आपको अभी ग्रामीण इलाकों में किस तरीके की प्रक्रिया देखी जा रही? क्योंकि शहर की यदि हम बात करें तो प्रचार जो है काफी जोर शोर से हो रहा है, तो क्या ग्रामीण इलाकों में भी जनता इस तरीके से जागरूक है? जागरूक तो है जनता, लेकिन अभी सिंबल नहीं मिला है हम लोग को। जैसे ही छाप मिलने के बाद और जोर शोर से चालू हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के उसमें। जी, अभी वर्तमान में कौन है पंच और सरपंच की यदि हम बात करें तो कौन है वर्तमान में अभी आपके क्षेत्र में? अभी वर्तमान में तो मिक्स था, कांग्रेस से भी था, बीजेपी से भी था, लेकिन अभी होने वाला चुनाव में अब पता चलेगा। हम लोग को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें तो अपने विधायक ललित चंद्राकर जी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा करते रहते, उनका कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? उनका भी भरपूर सहयोग रहेगा। विधायक का लगातार दौरा भी किए हैं, विकास का काम भी किए हैं, तो उनका भरपूर सहयोग रहेगा जनता के ऊपर। आपसे किस तरीके की उम्मीद जनता ने, जो मौजूद है लोगों ने जताई? अब वो जनता से भी पूछ लीजिएगा, मैं बोलूंगी अपने मुंह से तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरा लगातार 5वां बार जिला पंचायत है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद है मेरे साथ, ऐसे मेरे को उम्मीद और विश्वास है। और इस समय भी आपको विश्वास दिला रही हूँ कि हमेशा की तरह इस समय ज्यादा वोट देंगे, मेरे को भरोसा है और आशीर्वाद रहेगा। चंदकुरी से हेमलता देशमुख जी भी इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने अभी आपने किस चीज की? मैं हेमलता देशमुख, मैं ग्राम चंदपुरी के क्षेत्र क्रमांक 11 से जनपद सदस्य के लिए फॉर्म भरी हूँ। क्या लग रहा है आपको? आपने फॉर्म भरा है, ये पहली बार है कि इसके पहले भी आप किसी? मैं इससे पहले अभी वर्तमान में सरपंच हूँ, इससे पहले जनपद भी थी और अभी फिर जनपद के लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी आपके समर्थन में माया बेलचंदन जी है। माया बेलचंदन के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ चेहरा ही काफी है उनके लिए। तो कैसा लग रहा है आपको, इतनी प्रबल दावेदार जो जिला पंचायत में 5 बार अध्यक्ष सदस्य रह चुकी है, तो अभी कैसा लग रहा है आपके साथ? जी, माया दीदी तो अपना बड़े बहन है, उसका तो फूल हम लोग के साथ है और दीदी भी हम लोग के साथ देते हैं, तो दीदी भी जिला पंचायत में और आएगी और हम लोग का पूरा सहयोग है। ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के किस तरीके के वादे आप लेकर के जनता के बीच ला रहे हैं? क्या है, अभी तो मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, तो गांव में तो हर तरफ से काम करवा रही हूँ
तो जनता के पास जाती हूँ तो यही रिस्पांस मिल रहा है कि काम अच्छा हुआ है करके। तो इस बार और चांस है कि जनपद सदस्य के लिए। मतलब आपने उम्मीद जताई है कि अगली बार भी आप ही चुन करके जी जताई, का समर्थन मिल रहा है। जी आशीर्वाद तो मिल रहा है। ग्राम अंडा के अधिकृत प्रत्याशी भाजपा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके की रीति नीति कार्य करने की रहेगी, क्या उम्मीद लेकर के वो जनता के सामने जाएंगे और अभी वर्तमान में किस तरीके की बातें वो जनता के समक्ष रखेंगे। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं अजीत चंद्राकर, क्षेत्र क्रमांक 18, अंडा विनायकपुर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हूँ। कैसे, कितना विश्वास आपके ऊपर पार्टी ने जताया, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आप? नहीं, बिल्कुल पार्टी ने भरोसा करके पूर्व में जनपद सदस्य रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में किसान मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। लगातार हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा पाटन धमधा में लगातार हम लोग सक्रिय हैं और हमें पूरा विश्वास है। पूरे अभी चुनाव 1 साल पूरे हुए थे, जनता ने जो हमारी सरकार ने वादे किए थे पूरे बराबर उसको वादे पूरे कर रहे हैं। और अभी त्रिस्तरीय पंचायत में जिस तरह से माहौल है भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के ऊपर और समर्थित प्रत्याशी के ऊपर, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पंच सरपंच से लेकर जनपद जिला तक हम भारी बहुमत से आएंगे। किसानों की क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अभी बीच में सुनने के लिए आ रहा था कि किसानों के साथ सरकार ने छल किया, उनसे जितने वादे किए थे 2300 रुपए उन्हें समर्थन मूल्य के रूप में दिया गया, बाकी 800 रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया गया। तो क्या स्थिति है? किसानों के बारे में हमारी पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने वादे किए थे कि एक मुश्त 3100 देंगे और समर्थन मूल्य चूंकि केंद्र का है, केंद्र का समर्थन मूल्य पहले देना पड़ता है क्राइटेरिया में। और खरीदी बंद होने से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया कि फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत पूरी अंतर राशि जो है किसानों को दिया जाएगा। कोई विवाद की स्थिति नहीं है, न किसी किसानों को नाराजगी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और भूमिहीन मजदूर को 10,000 रुपए जो वादा किया था उसको भी खाते में 29,000 के आसपास दुर्ग जिले में है, हमारी सरकार ने खाते में डाल चुके हैं। आखिरी सवाल, केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, शहरी सरकार किसकी बनेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पंच और सरपंच निकल करके भाजपा से आए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि पंच से लेकर सरपंच, जनपद, जिला, विधानसभा और लोकसभा में एक विशेष रूप से जो हम पार्टी कार्य कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी और अधिकृत प्रत्याशी जीत के आएंगे। लिकेश्वर देशमुख जी भी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका भास्कर में स्वागत है। मैं चाहूंगी आप अपना परिचय दीजिए। मैं लिकेश्वर देशमुख, अंडा निकुंभ मंडल अध्यक्ष। जी, अभी आप यहाँ पर किस लिए आए? मैं हमारे जितने अंडा निकुंभ मंडल में 7 जनपद क्षेत्र हैं, 7 जनपद क्षेत्र के सभी हमारे अधिकृत प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, मैं उसलिए आया हूँ। उनके समर्थन के लिए कितना यकीन, कितना बल उनको मिल रहा है आपके आने से? जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है लोगों में और सभी जीताऊ प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमको भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिलेगा। सरकार की यदि हम बात करें तो किसकी सरकार तो बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। यानी सिर्फ आप लोग एक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इस वक्त आए हैं, घोषणा आपने कर दी। हाँ जी। कहाँ ले आए हो साइकिल? कैसे आए हैं? नरेंद्र साथ के नामांकन भरवा नामांकन भरे, कहाँ लगा थे तुम्हारा गाँव में जिस कैसन माहौल है? बढ़िया है। कहाँ लगते तुम्हारे? बढ़िया है। जीत ही भाजपा है। हाँ। आप कहाँ से आए हो? मोहल्ले से। सब समर्थन पर आए हो? हाँ। कहाँ लगा थे अभी गाँव में जैसन माहौल है, अभी चुनाव के माहौल चला थे, कैसन लगा थे? कौन जीत के आए? कौन जीत के आई बता? कौन जीत के आई? कांग्रेस कौन आई? भाजपा। हाँ। जिला पंचायत और जनपद पंचायत में जिस आपने देखा कि किस तरीके का माहौल है, हजारों की संख्या में गांव के लोग अभी इस वक्त जिला पंचायत में मौजूद हैं। जिला पंचायत सदस्य की यदि हम बात करें तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन जो 5 बार की जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष रह चुकी है और अब उन्होंने फिर एक बार जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उनका अभी जिस तरीके का माहौल है, उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिले की प्रक्रिया उनकी हो चुकी है। अब चूंकि गाँव से पंच और सरपंच के लिए नामांकन दाखिले के लिए काफी
सारे लोग पहुंचे हैं, तो उनके समर्थन में वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी प्रत्याशी जब ग्रामीण लोगों के साथ रहती है तो कहीं ना कहीं उनका हौसला जो है वो बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से आज माया बेलचंदन जिस तरीके से समस्त ग्रामीणों के साथ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने भी हिम्मत जताई है। माया बेलचंदन का कहना है जिस तरीके से माया बेलचंदन के साथ बाकी लोग भी जो थे, यदि हम मंडल अध्यक्ष की बात करें, चाहे जनपद सदस्य की हेमलता देशमुख की बात करें, तो सभी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया हो रही है। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की पहले ही हो चुकी है, सिर्फ एक प्रक्रिया को निभाने का कार्य अभी किया जा रहा है। जिस तरीके से उम्मीदवारों ने उम्मीद जताई है भाजपा को लेकर के कि भाजपा ही आएगा, कमल ही खिलेगा, केंद्र राज्य पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर निगम में भाजपा की ही सरकार बनेगी, तो कितनी सच्चाई इन दावों में है ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल सभी तरह की प्रक्रियाएं जो है वो अभी वर्तमान में पूरी की जा रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।